सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। नमस्कार दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के अधिगम टॉपिक के महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों जो क्वेश्चनों की संख्या रहेगी वो रहेगी 35 और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एक बार अंत तक आप जरूर देखना। शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों। किसी भी ऐसी क्रिया जो व्यक्ति के विकास में सहायक होती है उसे सीखने की संज्ञा दी जा सकती है। अधिगम की यह परिभाषा प्रस्तुत की गेट्स ने, क्रो ने, वुडवर्थ ने, क्रोनब्रेक ने। तो किसी भी ऐसी क्रिया जो व्यक्ति के विकास में सहायक होती है उसे सीखने की संज्ञा दी जा सकती है। यह अधिगम की परिभाषा किसने दी थी दोस्तों? वुडवर्थ ने दी थी। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। दोस्तों इस वीडियो के अंदर 35 ऐसे क्वेश्चन है जो ये सोच के चलो कि एग्जाम के अंदर आते ही है। टॉप इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन रहते हैं दोस्तों वो इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक, शेयर और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों। थोरनडाइक ने नैमित्तिक अनुबंधन को किस प्रकार का सीखना कहा है? जो नैमित्तिक अनुबंधन है उसको थोरनडाइक ने किस प्रकार का सीखना है वो कहा है? समस्या समाधान द्वारा, प्रयास एवं त्रुटि द्वारा, उपरोक्त दोनों के द्वारा, उद्दीपन अनुक्रिया के द्वारा। दोस्तों जो नैमित्तिक अनुबंधन होता है उसको थोरनडाइक ने समस्या समाधान और प्रयास एवं त्रुटि दोनों के द्वारा सीखना कहा है। सी ऑप्शन आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। घर में दीपावली की सफाई के बाद जूते रखने की अलमारी का स्थान बदल दिया जाता है, फिर भी व्यक्ति पूर्व स्थान पर ही जाकर जूते खोलता है। इस स्थिति में अधिगम सिद्धांत लागू होगा। कौन सा अधिगम सिद्धांत है वो लागू होगा? शास्त्रीय अनुबंधन, चक्रीय अनुबंधन, उद्दीपन अनुक्रिया या क्षेत्र सिद्धांत। इससे संबंधित एग्जाम के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन है जो आते हैं। कोट वाला क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि कोट का स्थान बदल दिया जाता है लेकिन उसी जगह जाकर आप कोट को है वापस खूंटी के अंदर टाक देते हैं। ये जूते वाला क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछा जाता है। तो इसके अंदर शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत लागू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। केजी अथवा प्रथम कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को कक्षा में जब उनके माता पिता शाला में छोड़ने आते हैं तब वे कक्षा में जाने को बिल्कुल तैयार नहीं होते हैं। प्राय वे धक्का देकर कक्षा में बैठाते हैं। इस परिस्थिति में थोरनडाइक के किस मुख्य नियम का अभाव है? दोस्तों ये तो वही नियम है कि आप घोड़े को तालाब के किनारे तक ले जा सकते हो लेकिन पानी पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हो। कौन सा नियम है? अभ्यास का नियम है, प्रभाव का नियम है, तत्परता का नियम है या उपभोग का नियम है? तत्परता का नियम है दोस्तों। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अविश्वास, भय व मानसिक तनाव से मुक्त करवाने में कौन सा सिद्धांत उपयोगी है? अविश्वास है या भय है या मानसिक तनाव है तो इससे मुक्त करवाने में कौन सा सिद्धांत है जो उपयोगी है दोस्तों? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन या शास्त्रीय अनुबंधन? तो कौन सा सिद्धांत है दोस्तों? शास्त्रीय अनुबंधन। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। पूर्ण से अंश शिक्षण सूत्र का निर्माता सिद्धांत है। पूर्ण से अंश की ओर जो सिद्धांत है, शिक्षण सूत्र है, इसका निर्माता सिद्धांत कौन सा है? क्षेत्र सिद्धांत है, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत है, समग्राकृति जो सिद्धांत है, समग्राकृतिवाद सिद्धांत है वो है या उपरोक्त सभी है? तो इसका सही आंसर रहेगा आपके समग्राकृतिवाद सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विद्यार्थी को न तो पुरस्कार देना चाहिए और न ही किसी प्रकार का पुनर्बलन, यह मत प्रतिपादित किया किसने किया? मैस्लो ने, टोलमैन ने, कोल्स रोजर्स ने या थोरनडाइक ने? विद्यार्थी को न तो पुरस्कार देना चाहिए और न ही पुनर्बलन, न ही किसी प्रकार का पुनर्बलन मैस्लो ने कहा था दोस्तों। ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिगम वातावरण व व्यक्ति दोनों का प्रतिफल है। अधिगम है वो वातावरण और व्यक्ति दोनों का प्रतिफल है।
यह धारणा किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित की? टोलमैन ने, कुर्ट लेविन ने, कार्ल मार्क्स ने या C.L. हल ने? तो सही आंसर रहेगा कुर्ट लेविन ने। ऑप्शन बी आपका क्या रहेगा यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब पूर्व में सीखा गया ज्ञान नवीन कार्य हेतु न तो सहायता करता है और न ही बाधा पहुंचाता है तो यह स्थानांतरण कहलाता है। कैसा स्थानांतरण? आपने जो सीखा है वो ना तो आपके काम में आ रहा है और ना ही आपके कुछ दिक्कत कर रहा है। सकारात्मक होगा, नकारात्मक होगा, शून्य स्थानांतरण होगा या उपरोक्त सभी होगा? तो दोस्तों ये होता है शून्य स्थानांतरण। अगर वो कुछ आपके दिक्कत पैदा करता, आपके बाधा पहुंचाता तो नकारात्मक होगा, और अगर कुछ आपकी सहायता करता तो सकारात्मक स्थानांतरण होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत भाषा सीखने के बाद उर्दू या फारसी भाषा सीखना किस प्रकार का स्थानांतरण है? आपने संस्कृत भाषा सीख ली है, उसके बाद आप उर्दू और फारसी सीखना चाहते हैं, तो ये किस प्रकार का स्थानांतरण रहेगा दोस्तों? तो दोस्तों संस्कृत भाषा है वो उर्दू या फारसी के अंदर आपके रुकावट पैदा करेगी, यह नकारात्मक स्थानांतरण होगा। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी कीबोर्ड पर टाइपिंग सीखने के बाद उसी पर हिंदी टाइपिंग सीखना किस प्रकार का स्थानांतरण है? अंग्रेजी कीबोर्ड पर आप टाइपिंग सीख रहे हैं, तो टाइपिंग में आपने क्या सीख लिया है? अंग्रेजी सीख ली है, उसके बाद आपको हिंदी सीखना है, तो ये किस प्रकार का स्थानांतरण रहेगा दोस्तों? शून्य स्थानांतरण, सकारात्मक स्थानांतरण, नकारात्मक स्थानांतरण या उपरोक्त सभी? दोस्तों अंग्रेजी आपने सीखी है, फिर आप हिंदी सीख रहे हैं, तो आपको उसमें बाधाएं आएगी, नकारात्मक स्थानांतरण रहेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के दाहिने भाग में सीखा गया ज्ञान बाएं भाग में स्थानांतरित हो जाना कहलाता है। शरीर के दाहिने भाग में आप कुछ सीखते हैं, वो अगर बाएं भाग में स्थानांतरित हो जाता है तो ये कहलाता है क्षैतिज स्थानांतरण, कर्मिक स्थानांतरण, द्विपक्षीय स्थानांतरण या ऊर्ध्वाकार स्थानांतरण। सही आंसर रहेगा द्विपक्षीय स्थानांतरण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में सीखा गया ज्ञान दैनिक जीवन में प्रयोग में लाना, यह अधिगम का स्थानांतरण है। कक्षा में जो सीखते हैं उसको आप दैनिक जीवन के अंदर प्रयोग में लाते हैं, तो यह अधिगम का स्थानांतरण होगा। एक पक्षीय, द्विपक्षीय, कर्मिक या ऊर्ध्वाकार, तो सही रहेगा एक पक्षीय। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जेम्स बुर्नर ने संज्ञानात्मक अधिगम की कितनी अवस्थाएं प्रतिपादित की? जेम्स बुर्नर ने संज्ञानात्मक जो अधिगम है उसकी कितनी अवस्थाएं प्रतिपादित की थी दोस्तों? 2, 3, 4 या 5? कितनी की थी? 3 अवस्थाएं प्रतिपादित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व अधिगम एवं नए अधिगम की अंतःक्रिया के माध्यम से प्रत्येक छात्र के द्वारा ज्ञान की संरचना के महत्व पर बल देने वाला सिद्धांत कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से समझ ले इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पूर्व अधिगम एवं नए अधिगम की अंतःक्रिया के माध्यम से, पहले वाला अधिगम और जो नया अधिगम है इन दोनों के मध्य अंतःक्रिया के माध्यम से जो प्रत्येक छात्र के द्वारा ज्ञान की संरचना के महत्व पर बल देने वाला सिद्धांत कौन सा है? तो वो रहेगा आपका निर्मितवाद सिद्धांत। सी ऑप्शन आपका क्या रहेगा यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सिद्धांत मानता है कि ज्ञान पहले से ही छात्र की मानसिक संरचना में विद्यमान है? कौन सा सिद्धांत मानता है ये? व्यवहारवाद सिद्धांत, संज्ञानवाद सिद्धांत, निर्मितवाद सिद्धांत या उपरोक्त सभी सिद्धांत मानते हैं? तो ज्ञान पहले से ही छात्र की मानसिक संरचना में विद्यमान है, यह निर्मितवाद जो सिद्धांत है वो मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्पना करना, प्रेम करना, घृणा करना किस अनुक्षेत्र से संबंधित है? ज्ञानात्मक से, भावात्मक से, क्रियात्मक से या उपरोक्त सभी से? तो कल्पना करना, प्रेम करना, घृणा करना ये क्या है? भाव है, तो भावात्मक क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जोड़ने का ज्ञान गुणा करने में सहायक होना किस प्रकार का स्थानांतरण है?
आपने जोड़ने का ज्ञान किया है प्राप्त और वो आपके गुणा करने में क्या कर रहा है, सहायता। तो ये किस प्रकार का स्थानांतरण है, क्षैतिज स्थानांतरण है, क्रमिक स्थानांतरण है, एक पक्षीय है या ऊर्ध्वाकार है। तो सही आंसर रहेगा आपका क्रमिक स्थानांतरण है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अधिगम की गति अधिक होने पर बनता है, अधिगम की गति अधिक होती है तो बनता है ऋणात्मक वक्र, धनात्मक वक्र, उपरोक्त दोनों या समानांतर वक्र। ध्यान से समझे, अधिगम की गति अधिक होने पर धनात्मक वक्र बनेगा दोस्तों, ऑप्शन बी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम में उन्नति व अवनति के साथ कभी अधिगम पूर्णतया रुक जाता है, इसे कहते हैं अधिगम में उन्नति व अवनति के साथ कभी कभी जो अधिगम है वो पूर्णतया रुक जाता है, इसे क्या कहते हैं, अधिगम का पठार, अधिगम की बाधा, अधिगम प्रयास, अधिगम वक्र। इसे अधिगम का पठार कहा जाता है दोस्तों, ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व में सीखी गई सामग्री यदि बाद में सीखी गई सामग्री के सीखने में अवरोध पैदा करे तो इसे कहेंगे ऊर्ध्वमुखी, पूर्वोन्मुखी, पृष्ठोन्मुखी या रिक्त अधिगम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो पूर्व में सीखी गई सामग्री यदि बाद में सीखी गई सामग्री के सीखने में अवरोध पैदा करती है तो इसे हम कहेंगे पूर्वोन्मुखी। ऑप्शन बी आपका क्या रहेगा, सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बच्चों द्वारा झूठ बोलने पर उनकी पिटाई कर देना किस प्रकार का अनुबंधन है? बच्चों के द्वारा झूठ बोलने पर उनकी पिटाई कर देना किस प्रकार का अनुबंधन है? परिहार प्रशिक्षण, पुरस्कार प्रशिक्षण, दंड प्रशिक्षण, अक्रम प्रशिक्षण। तो झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोलने के बाद हम क्या कर रहे हैं, पिटाई मतलब दंड दे रहे हैं, तो दंड प्रशिक्षण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से उचित युग्म नहीं है। उचित युग्म कौन सा नहीं है दोस्तों? तो पावलोव ने कुत्ता पे प्रयोग किया था, सही है। स्किनर ने चूहे पे प्रयोग किया, सही है। थोरनडाइक ने बिल्ली पे प्रयोग किया, सही है। कोहलर ने बिल्ली पे नहीं किया था, चिंपांजी पे किया था। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे क्या है, गलत है और सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से वाचिक अधिगम पाया जाता है। वाचिक अधिगम किस में पाया जाता है? मनुष्य में, बिल्ली में, वन मानुष में या उपरोक्त सभी में? दोस्तों वाचिक जो अधिगम है वो मनुष्य के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल वयस्क होने पर कार चलाने लगता है, जिसका कारण है, क्या कारण है? परिपक्वता, विकास, सीखना या उपरोक्त सभी? राहुल वयस्क होने पर कार चलाना सीखता है, कार चलाने लगता है, जिसका कारण है सीखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विशाल द्वारा पियानो बजाना सीखना किस प्रकार के सीखने से संबंधित है? शाब्दिक सीखना, गत्यात्मक सीखना, समस्यात्मक सीखना या उपरोक्त सभी? पियानो बजाना सीखना है वो है गत्यात्मक सीखना। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपका। एक बालक कक्षा में जब शिक्षक के आने का समय था, ठीक उसी समय चपरासी के आने पर भी खड़ा हो जाता है। यह अधिगम का सिद्धांत है। शास्त्रीय अनुबंधन का, सक्रिय अनुबंधन का, पूर्णाकार का या उद्दीपक अनुक्रिया का? यह तो वही सिद्धांत है जो हमने पहला क्वेश्चन देखा था, जिसके अंदर जूते रैंक पे, जो रैंक की जगह बदल देने पर भी जूते वहीं पे क्या है, खोले जाते हैं। तो आपका ऑप्शन ए शास्त्रीय अनुबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मदारी बंदर को भोजन इत्यादि के साथ विभिन्न कर्तव्यों का प्रशिक्षण देता है। कुछ दिन बाद वह बंदर बिना भोजन ही कुशलता पूर्वक कर्तव्य करने लगता है। यह अधिगम सिद्धांत है। सक्रिय अनुबंधन, शास्त्रीय अनुबंधन, क्रियात्मक अनुबंधन या उद्दीपक अनुक्रिया? तो सही आंसर रहेगा शास्त्रीय अनुबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 दोस्तों। एक प्रतियोगी छात्र रिक्तियां नहीं होते हुए भी नौकरी की सघन तैयारी करता है, जिस प्रकार लॉकडाउन लगने के बाद हम कर रहे हैं। तो यह अधिगम सिद्धांत होगा। उद्दीपक अनुक्रिया, अनुक्रिया उद्दीपक,
गेस्टाल्टवादी या पुनर्बलन सिद्धांत? तो ये होगा आपका अनुक्रिया उद्दीपक। आप अनुक्रिया तो कर रहे हो, आपको उद्दीपक है वो नजर नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक को यदि अध्यापक गणित में संपूर्ण समस्या एक ही बार में स्पष्ट कर देता है, बालक को यदि जो अध्यापक है वो गणित में जो भी समस्या है उसको एक बार में स्पष्ट कर देता है, तो इसमें अधिगम का कौन सा सिद्धांत होगा? चिन्ह सिद्धांत होगा, क्षेत्र अधिगम होगा, पूर्णाकारवाद होगा या उद्दीपक अनुक्रिया होगा? पूर्णाकारवाद होगा दोस्तों, पूर्णकार यानी पूरा कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बालक को अच्छे शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य करवाया जाता है किंतु फिर भी वह अध्ययन नहीं करता है, यह किस नियम के अभाव के कारण है? एक बालक है जो अच्छे शिक्षक उसको शिक्षण कार्य करवाते हैं, फिर भी वो शिक्षण कार्य नहीं करता है, अध्ययन नहीं करता है, तो इसमें कौन सा नियम होगा? क्योंकि वो तत्पर नहीं है, तत्परता का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति IAS बनने का उद्देश्य निर्धारित करता है किंतु वातावरणीय समस्याओं का अवलोकन कर प्राध्यापक बनना निश्चित कर लेता है, यह अधिगम सिद्धांत है। सक्रिय अनुबंधन, पूर्णाकार, क्षेत्र सिद्धांत, पुनर्बलन सिद्धांत? तो यह है दोस्तों क्षेत्र सिद्धांत इसके अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफलता से बढ़कर कोई पुरस्कार नहीं, यह थोर्नडाइक के नियम में उपनियम से संबंधित है। जो सफलता से बढ़कर कोई पुरस्कार नहीं, यह थोर्नडाइक के किस उपनियम से संबंधित है? तत्परता के नियम से, अभ्यास के नियम से, प्रभाव के नियम से, साचर्य परिवर्तन के नियम से? तो यह है दोस्तों प्रभाव के नियम से। सफलता से बढ़कर कोई पुरस्कार नहीं, प्रभाव दिखाई देता है, जैसे ही सफल होता है तो उसको पुरस्कार अपने आप मिल जाता है, प्रभाव का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक छोटा बालक जब गणित के प्रश्नों को हल करता है तो वह कौन सा सिद्धांत प्रयोग में लाता है? सूझबूझ का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत? तो दोस्तों प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। छोटा बालक गणित के प्रश्न हल कर रहा है, मतलब प्रयास कर रहा है, त्रुटि करेगा लेकिन प्रयास करता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने सिद्धांत को पूरी तरह उद्देश्यपूर्ण एवं लक्ष्य निर्देशित अभिप्रेरणा को सिखाने की बहुमूल्य प्रक्रिया का अंग बनाने का प्रयास किया? किस मनोवैज्ञानिक ने अपने सिद्धांत को पूरी तरह से उद्देश्यपूर्ण लक्ष्य निर्देशित अभिप्रेरणा को सिखाने की बहुमूल्य प्रक्रिया का अंग बनाने का प्रयास किया था? थोर्नडाइक ने। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिया है दोस्तों, वो भी देख लेते हैं। कृत्रिम उद्दीपन के बाद स्वाभाविक उद्दीपन न दिया जाए तो कुछ प्रयासों के बाद कुत्ता लार का स्त्राव बंद कर देता है, यह कहा जाएगा विलोपन, सामान्यीकरण, अवरोध या विभेदन? तो यह आपका क्या होगा? विलोपन होगा दोस्तों। तो दोस्तों हमने आज इस वीडियो के अंदर टोटल 36 क्वेश्चन देखे हैं। एक बार सभी साथी है वो कमेंट करके बता दें कि ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे, और जिन साथियों ने अभी तक लाइक नहीं किया है वो सभी साथी लाइक करें, और दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक अपने मित्रों को हमारे चैनल पर आने का न्योता दें आप सभी। और चैनल को अभी तक आपने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।